Greetings learner, welcome to your channel English Vibe। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में कुछ नहीं, सारे पार्ट पुर्जे, सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अगर एक आध भी इधर उधर हो जाए या एक आध भी गायब हो जाए तो बहुत कठिनाई होने वाली है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे दिल के बारे में। दिल के बारे में ओहो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर का, जिसको हार्ट माना जाता है, जिसको दिल माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इंग्लिश ग्रामर का जो हार्ट माना जाता है वो वर्ब को माना जाता है, नॉट भरब। इट्स नॉट भरब, भरब वरब कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट्स वर्ब। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में ना डील करेंगे वर्ब के बारे में, और वर्ब के कितने पार्ट पुर्जे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, इन सभी चीज के बारे में डील करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंग्लिश वाइब्स। मेनली ना वर्ब जो होता है वो क्या दिखाता है? बेसिकली जो वर्ब, बाय द वे एक और चीज कि हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार थोड़ा सा वो वर्ब वाला जो पोर्शन है वो देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप वहां से जाइए और वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया था वर्ब क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में बिल्कुल ज़्यादा डील नहीं करेंगे, एज शॉर्ट एज पॉसिबल हम लोग डील करेंगे। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब ना मेनली एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन शो करता है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, या फिर पोजीशन शो करता है। मेनली वर्ब या तो एक्शन, नहीं तो स्टेट ऑफ बीइंग्स, नहीं तो पोजीशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्शन क्या होता है, तो एक्शन ना हम लोग फिजिकल वर्क को बोलते हैं। कोई भी फिजिकल वर्क, जैसे कोई भी फिजिकल काम जो हम करते हैं, जो शरीर के हेल्प से करे, जैसे दौड़ना, कूदना, मारना, पीटना, खेलना, ये सारे ना हम लोग बॉडी के हेल्प से करते हैं, तो वो फिजिकल वर्क है। तो एक्शन क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल वर्क को। स्टेट ऑफ बीइंग्स क्या होता है? स्टेट ना मेंटल वर्क को बोलते हैं। मेंटल वर्क मतलब जो दिमाग से किया जाए, जैसे सोचना, समझना, एटसेट्रा, लगना, ये सारी चीज ना हमारे दिमाग से होती है, तो ये मेंटल वर्क्स होता है। नेक्स्ट होता है पोजीशन। पोजीशन क्या है कि कभी कभी ना किसी नाउन पे पोजीशन मतलब अधिकार शो करता है। ये जो वर्ब के हेल्प से ही ना अधिकार शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे फिजिकल वर्क है, जैसे आपका प्ले हो गया, फाइट हो गया, रन हो गया, etc, ये सारे फिजिकल वर्क है। वही सेम स्टेट ऑफ बीइंग्स में आपका नो हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, फील हो जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो पोजीशन में क्या हो जाएगा? हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो वो गाड़ी पे अधिकार मेरा हैव लग गया, तो वो पोजीशन शो कर रहा है। मेनली वर्ब क्या करता है? एक्शन को, स्टेट को या पोजीशन को दिखाता है, ठीक है, इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। बाय द वे एक चीज़ क्लियर कर दे कि वर्ब के टाइप्स और वर्ब के फॉर्म्स दोनों अलग अलग होते हैं। तो अभी हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो वर्ब का फॉर्म होता है वो 5 टाइप होता है। आप सभी जानते भी होंगे कि बेसिकली जो वर्ब होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा V1, V2, V3, V4, V5, ये सारे होते हैं। बट इन सभी का ना ये शॉर्ट फॉर्म है, इन सभी का एक अपना नाम होता है, इन सभी का एक अपना नाम होता है। वो नाम के बारे में हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो वर्ब फर्स्ट होता है या सेकंड होता है या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी वर्ब होता है, ठीक है, इन सबसे पहले ना वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि V1 और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म बराबर होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ब का 5 फॉर्म सेपरेट अलग होता है और उसका ओरिजिनल फॉर्म अलग होता है। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म होता है वो हमेशा 2 के साथ आता है। जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना वो हमेशा 2 + V1 के साथ आएगा, जैसे टू डांस, टू राइट, एटसेट्रा। तो ये ना वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यहाँ से V1 बनता है। तो V1 बनाने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी बेस फॉर्म होता है उसमें से 2 हटा दीजिए, वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टू डांस था, ये डांस हो गया, टू
टू राइट, यहाँ पे राइट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग V1 बनाते हैं। बाय द वे V1 का एक अपना नाम भी है, जैसे प्रेजेंट टेंस या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, V1 का एक अपना नाम है, प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा है V2। V2 का भी अपना नाम होता है, दैट इज पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट, इसका अपना नाम है। साथ में अगर इसको चेंज करना होता है तो कहीं पे ईडी लगता है, कहीं पे ऑटोमेटिक वॉवल से चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर कुछ अपने रूल्स होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो जो पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट दैट इज वर्ब टू, इसका जो फॉर्म होता है ये ईडी लगता है या फिर ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है वर्ब से चेंज से या फिर अदर वर्ड्स के चेंज से। तो यहाँ पे देखिए V1 में डांस था और यहाँ पे ये डांस्ड हो गया, सेम राइट था और यहाँ पे रोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसका भी देखिए ये ना डांस्ड और रिटन, ये दो फॉर्म, राइट का ही चेंज हो रहा है, इधर डांस का चेंज हो रहा है, ये डांस्ड का डांस्ड रह गया और ये रिटन हो गया। यहाँ से आप एक चीज़ पता कर पाइएगा कि कभी कभी केस ऐसा होता है जहाँ पे V2 और V3 सेम होता है, ये कभी कभी नहीं, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। और कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे V2 अलग होगा और V3 अलग हो सकता है, ये मिलेगा, बट ये इसके जितना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा V4 होता है। V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसको V के ING फॉर्म से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, V1 को लीजिए, उसमें ING लगा दीजिए, बन जाएगा। जैसे डांस का डांसिंग, राइट का राइटिंग, बहुत आसान है। नेक्स्ट है V5। V5 को हम लोग सिंपल प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, V1 में S या ES ऐड करना है। जैसे यहाँ पे डांस था तो डांसेस हो गया, राइट था तो राइट्स हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे ना हम लोग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे है ना कि ये V2 और V3, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 दोनों सेम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 डिफरेंट होता है। इसी के बेस पे ना वर्ब को बांटा गया है मेनली, मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग ना, इन दोनों के कारण ही वर्ब के कुछ पार्ट पुर्जे हो गए हैं। जैसे एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर वर्ब क्या होता है, तो रेगुलर वर्ब क्या होता है कि जनरली ना जो हम लोग V2 या V3 टर्न मतलब चेंज करते हैं, या तो ईडी, मैक्सिमम केस में आप देखोगे ना तो ईडी लास्ट में लगा रहेगा। ठीक है, तो उस केस से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लास्ट में ईडी लिख के, या फिर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ऐसा वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे प्ले का प्लेड सेम है, डांस का डांस सेम है, मार्क दोनों सेम है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है इरेगुलर जस्ट इसके अपोजिट होता है। मतलब क्या कि ऐसा वर्ब ना जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में ईडी ना लगे या फिर दोनों डिफरेंट हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया था रोट रिटन दोनों अलग अलग है सेकेंड थर्ड फॉर्म, यहाँ पे रन का रैन अलग अलग है, ब्रेक ब्रोकन ये भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ईट ईटन ये भी अलग अलग हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर V2 V3 मिल रहा है रेगुलर होगा, V2 V3 नहीं मिल रहा है इरेगुलर होगा। आई थिंक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को ना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग वर्ब को क्लासिफाई करेंगे, हम लोग कितने काइंड्स होते हैं, क्या क्या काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ब होता है उसको हमने बांटा है दो पार्ट में, दैट इज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब है उसको हम लोग बांटते हैं सबसे पहले। आगे जाके ये फाइनाइट वर्ब है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, फुल वर्ब भी बोला जाता है, लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है और ऑर्डिनरी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब दो पार्ट में बढ़ता है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग और ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना कि ये जो मेन वर्ब है ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बढ़ता है, और ये जो ट्रांजिटिव फॉर्म होता है वो दो पार्ट में बढ़ता है, दैट इज मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा इसका। इंट्रांजिटिव का कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई दूसरा पार्ट नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये दो पार्ट में बंटता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब का कोई टाइप नहीं होता है, प्राइमरी वर्ब यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मोडाल्स का पार्ट होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मोडाल्स जो होता है वो दो पार्ट में बंटता है, एक कंप्लीट मोडाल्स होता है और दूसरा मार्जिनल या सेमी। इसको मार्जिनल और सेमी दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मोडाल्स हुआ वो दो पार्ट में बट गया, एक कंप्लीट मोडाल्स और एक मार्जिनल और सेमी मोडाल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन फाइनाइट की तरफ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो तीन पार्ट में बंटता है। पहला पार्ट होता है वो जेरंड होता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है वो इन्फिनेटिव्स होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये दो पार्ट में बंटता है, एक होता है बेर इन्फिनेटिव और दूसरा होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन फाइनाइट का जो थर्ड पार्ट है दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन पार्ट में बंट जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये एक फ्लो चार्ट था वर्ब का, साथ में इतने सारे वर्ब के पार्ट पुर्जे होते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ना कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कॉजेटिव वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, नॉन लिंकिंग भी होता है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब हो गया, डायनेमिक वर्ब हो गया, कंपाउंड वर्ब हो गया, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर, इससे पहले हमने बात किया रेगुलर इरेगुलर का। कंपाउंड वर्ब के बारे में भी हमने बात किया हुआ है, जिसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, उसी में हमने बात किया इसके बारे में। ठीक है, बाकी कॉजेटिव, लिंकिंग, स्टेटिव ये सारे वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब के इतने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वर्ब के इतने पार्ट्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसीलिए इसको इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि बिना वर्ब के ना कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में तो ये एक फ्लो चार्ट था। ठीक है, हम लोग वन बाय वन करके इसको डील करेंगे, क्या होता है। बहुत सा आई नो कि आपको कुछ वर्ब्स के नाम आपने पहले बार भी सुने होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे का डील करेंगे। ठीक है, हाँ, ये वाला हम लोग इस वीडियो में डील नहीं करेंगे, इसके लिए ना हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में डील करेंगे, लेकिन हाँ, हमारा ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ब विच चेंजेस विद द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस। एक ऐसा वर्ब ना जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से वो खुद को चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब प्लेज है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, यही वर्ब है। सेकेंड है आई प्ले क्रिकेट। सर यहाँ पे अगर ही प्लेज क्रिकेट मतलब क्या कि वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। दोनों का ना मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V5 है और यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दे प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया है। मेनली यहाँ पे एक टॉपिक है, ये टेंस थोड़ा सा ना आप लोगों अभी को मैंने पढ़ाया नहीं है। मेनली ये समझ लो टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ना दे प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे ये प्लेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हम क्या बताएं कि एक ऐसा सेंटेंस ना जो सब्जेक्ट और टेंस के चेंज, जैसे देखो यहाँ पे ही था, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, क्या वर्ब फॉर्म चेंज हो गया, ये V5 से V1 हो गया। जैसे ही इसका टेंस चेंज हुआ तो ये बेसिकली V2 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लेज हो गया, प्ले हो गया या प्लेड हो गया, ये सारे ना फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब के चेंज, सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने पे खुद को चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ना फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। वैसे एक बात है कि ही और क्रिकेट मतलब एक लड़का और एक क्रिकेट, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि अपीयर मेड इन द हेवन। ठीक है, कोई भी अगर लड़का है ना और उसको क्रिकेट से एक अलग सा लगाव रहता है। बचपन में आई थिंक ऐसे ना
हमको लगता है कि 90% से ज़्यादा ऐसे लड़के होते हैं ना जो एक बात तो ज़रूर सोचते हैं कि बड़े होके क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और वो जो सपना रहता है वो सपना ही रह जाता है, ठीक है। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है। बस लगे रहिए, और क्या ही है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अ वर्ब विच डज नॉट चेंज विद द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस। एक ऐसा वर्ब ना जो चेंज नहीं करता है खुद को, एक ऐसा वर्ब ना जो खुद को बिल्कुल चेंज नहीं करता है विद द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है। सर ये वाला ना थोड़ा सा रेयर होता है, ठीक है। अगर ये तो वर्ब की बात हो गई, ठीक है, कि एक ऐसा वर्ब ना जो खुद को चेंज नहीं करता है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज अ थुथुर किस्म का इंसान, मतलब थुथुर किस्म का वर्ब है, मतलब कि इसको ना कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई कुछ भी करे ना कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल से बताते हैं, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है आई, ठीक है। अब जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, ही वॉन्ट्स टू गो, तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। लेकिन ये जो गो था ना, क्या इसमें कुछ चेंजिंग आया है? नहीं आया है। और यहाँ पे टेंस भी चेंज कर दोगे ना तभी भी ये चेंज नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए ना इसको बोला गया है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये जो है ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। वैसे कहते हैं चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, ठीक है। बट एक चीज़ है कि आदमी को ना अपने बेटरमेंट के लिए चेंज होना चाहिए। पता है आज की दुनिया ना बदल चुकी है, आज की दुनिया कंप्लीट बदल चुकी है। आजकल के लोग ना एकदम, मतलब लोग तो बदल ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। और बदल रहे हैं खुद को बेटर करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बट लोग बदल किस चीज़ के लिए रहे? दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर आप लोग भी एक चीज़ हमेशा बहुत क्लियर रखिएगा दिमाग में, ये थॉट कि लाइफ में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, बट चेंज कीजिए, चेंज पॉजिटिव वे में कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को बुराई करके या दूसरे का कुछ करके कुछ कर रहे हैं, तो वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। हमेशा कहते हैं ना कि सत्य के साथ रहिए, आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट इज़ वो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का आना ना वो नेचुरल है, हाँ, फेस कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। खैर हम लोग यहाँ पे थे, तो बेसिकली फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इतना ही तक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होता है ना, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्क होता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में ना जो मेन वर्क का काम करता है। जैसे मान लो ना कि दे आर वर्किंग, इस सेंटेंस में ना मेन काम क्या हो रहा है? काम करने का, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है ना वो हमारा मेन वर्क है, दैट इज ये मेन वर्ब। जैसे आई एम सिंगिंग, तो हमारा मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम हम गाना गाने का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगिंग है ये हमारा मेन काम है, तो ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। बहुत छोटा सा था, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेनली इट हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है। ये ना मेन वर्ब के साथ रहता है, ठीक है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ रहता है उसके सेंस को कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे मान लीजिए गीता इज कॉलिंग, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मेन वर्ब तो कॉलिंग हो रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है इज जो उसको हेल्प कर रहा है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर गीता कॉलिंग होता तो वो ग्रामेटिकली गलत होता। जैसे ही इज लग गया ना तो वो सही हो गया। जैसे गीता इज कॉलिंग मतलब गीता बुला रही है, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे दे हैव डन दिस, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो मेन वर्ब क्या है? तो डन हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ना ये हैव है। हैव क्या है? अगर दे डन रहता तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं रहता। तो यहाँ पे ना दे हैव डन है, तो हैव डन क्या काम कर रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बाय द वे हमने लास्ट वीडियो में बताया था
हेल्पिंग वर्ब पूरे इंग्लिश ग्रामर में ना केवल और केवल होते हैं 24, केवल 24 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में, इससे ज़्यादा ना हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, ठीक है। और वो है क्या, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे दिया, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको वेयर नहीं, इसको वर बोलते हैं, ठीक है। वेयर WHERE वाले को बोलते हैं, तो वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, need and dare, ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है, इससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ आपको मिलेगा तो वो इससे मिल के बना रहता है, मतलब कहीं ना कहीं इसी के पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे आपको मिल सकता है कुड हैव, शुड हैव, विल हैव, तो ये सारे मिलेंगे, बट उसमें भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यही काम करेगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और हमने बहुत जल्दी से इसको डील कर लिया है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग बाकी के जो पार्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2 में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, कमेंट, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वर्क करने का, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार शो किया है और उम्मीद करेंगे ऐसे ही आप प्यार शो करते रहिएगा। थैंक यू।